अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो यहाँ पे अभी जी कपड़े धोने स्टार्ट हो रहे हैं। मैं ना कपड़े धोने लगी थी तो मैंने कहा मैं यहीं से व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना अभी हमने स्टार्ट ही किया है। अम्मी बोल रही थी कि मैं तुम्हें कपड़े डाल देती हूँ और फिर तुम चीज़ें जो है ना सेट करके लगा लेना। मैंने कहा चलें जी लगा लेते हैं। तो अभी इतने ज़्यादा हमारे कपड़े हो गए हुए थे कि कोई हिसाब नहीं। जो मतलब सारे कपड़े हमारे ख़त्म हो गए थे पहनने वाले। और अभी कुछ जो मोटे कपड़े हैं वो भी बचते थे कि हमने उनको भी धो के रखना था। तो यहाँ पे हमने एक परागा अपना तैयार कर लिया कपड़ों का। और अभी जी सेटिंग हो रही है सारी। ये थोड़ा सा हमें मसला बना हुआ है, नहीं तो हमारी मशीन बिल्कुल सेट थी अपनी जगह पे, वहीं पे हम लगा लेते थे। सिर्फ पाइप निकाल के बाहर रखना होता था। लेकिन अब तो थोड़ा सा ना वो कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा मसला बना है, लेकिन चलें कोई मसला नहीं है। तो हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे जी हो गया हमारा पहला परागा तैयार। तो पिछली दफ़ा जब मैंने कपड़े धोए थे तो मुझे किसी ने बोला था कि आपने जब धोए हैं तो तब दिखाए हैं, निकालने के तो दिखाए कोई नहीं है। तो आज फिर मैंने कहा मैं कपड़े धोने की पूरी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी कि ये जी हो गया हमारा। और अभी आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा कपड़े थे। और माशाल्लाह से मशीन भी हमारी इतनी बड़ी है, फिर भी हमारे 4 से 5 परागे हुए थे, इतने ज़्यादा हमारे कपड़े थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने थे। तो अभी ये जो है ना अब्बू का वाइट सूट डाला है और साथ में बनैने वगैरह, क्योंकि इनमें जो है ना ब्लीचम डाला था। तो अम्मी कहती हैं इसके साथ कोई और रिस्क नहीं लेना। तो यहाँ पे अभी जी हो गया हमारा तीसरा परागा माशाल्लाह से। तो ये मैंने रात को ही शुरू कर लिए थे धो के, क्योंकि हमारी इसी तरह की रूटीन है कि हम रात को कपड़े धो लेते हैं और फिर सुबह सुबह सुखा लेते हैं। ये ऐसे होता है कि जिस दिन फिर कपड़े धोता है ना इंसान सुबह सुबह मतलब सुखाता है, तो उसी दिन फिर प्रेस भी हो जाते हैं। तो इस वजह से फिर हम रात को आधे धो लेते हैं और फिर जो है ना अगर कोई बच जाए तो फिर दिन को जब जब तक सोना नहीं है तब तक हम फिर धोते रहते हैं कपड़े। तो माशाल्लाह से ये हमारे हो गए हैं लास्ट वाला परागा। तो दूसरे जो है ना हमारे सारे खुश्क हो गए हैं। अब हम इनको तो डाल आएंगे छत के ऊपर, और जो वो लास्ट वाले हैं ना वो रह गए हैं। ये अगले दिन की मॉर्निंग है। तो तब हमने जो है ना कपड़े सुखाए थे, और माशाल्लाह से 3 दिन की बारिश के बाद अब इतनी अच्छी धूप लग गई है। और हमारे छत पे तो जो है ना पहले हम उधर गए थे, लेकिन उधर हमें कोई नज़र नहीं आया अभी काम जो हो रहा है। तो इस वजह से फिर हम साथ वाली आंटी के छत पे आ गए थे कि उनकी छत पे डाल लेते हैं, तारे वगैरह भी बंधी हुई थी उनकी। तो इस वजह से फिर हम अब उन्हीं की छत पे डालेंगे कपड़े अपने। तो जी जिस दिन कपड़े धोए जाएँ उस दिन कोई गज़ब की भूख लगती है दोपहर के टाइम पे। तो अभी 12 ही बजे थे तो हमें इतनी ज़बरदस्त भूख लग गई थी ना, कपड़े धोते-धोते सुखाते उनको ज़ाहिर है फैलाना होता है इतना। तो वहाँ पे जाते-आते इतनी ज़बरदस्त सी भूख लग गई थी, तो फिर मैंने कहा मैं चावल बना लेती हूँ। अभी जो है ना मैंने कोई अलग ही डिश बना दी है चावलों की। इसमें मटर भी डाले हैं और काले चने भी डाले हैं। उस दिन काले चने बनाए थे तो वो मैंने रखे हुए थे अपने लिए, तो बाद में खाने नहीं हुए। तो आज मैंने सोचा कि मैं चावलों में डाल लेती हूँ वो वाले चने, ताकि जो है ना इनका भी टेस्ट आ जाए। और यकीन जाने इतने मज़े के थे ये चावल माशाल्लाह से। और भी जो है ना मेरी आपी और आंटी ने भी खाए थे, वो भी वीडियो देख रही होगी तो उनको पता होगा बहुत ज़बरदस्त बने थे। तो ये जी अभी मैं अम्मी के लिए भी ले आई हूँ। मैंने कहा पहले तो हम खाते हैं ना, और साथ साथ हमें भी तैयार कर दिए मेरे दुपट्टे को। अभी अम्मी को इतना ये पसंद आया मोतियों वाला, अभी दूसरे दुपट्टे को भी अम्मी ने लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। बोल रही थी कि बहुत ज़बरदस्त ये बना है, तो इसको भी लगा लेते हैं। मैंने कहा सही है, बिल्कुल सिंपल सा है तो इसको भी लगा लेते हैं। तो जी आज मैंने वीडियो में अपनी एक बहुत ही प्यारी सी सिस्टर का नाम भी लेना है। उन्होंने कमेंट किया था कि कमेंट में आप ही मेरा नाम लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। तो जी मेरी प्यारी सी सिस्टर का नाम है दुआ आसिफ अंसारी फ्रॉम सियालकोट। तो जी मैंने ले लिया आपका नाम, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो जी इसी तरह से अपना प्यार दिखाते रहें और स्टे ट्यून रहे हमारे साथ। तो इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग्स आते रहेंगे। तो जी यहाँ पे अभी मैंने ना कपड़ों को चावल खाते साथ ही ना मैंने कपड़ों की सेटिंग कर ली थी। ये मैंने अम्मी और अपने साइड पे कर लिए थे और सीधे भी कर लिए थे। और वहाँ पे मैंने अब्बू के भी साइड पे कर लिए थे, जो रखने वाले थे हमारे सर्दियों के ना, जो अभी पहनने नहीं होंगे। बेशक बारिश हो गई है, लेकिन फिर भी अभी अगर एक दो धूप और लगती है तो फिर वो नहीं पहने जाएंगे। तो हमने सोचा कि हम रख ही देते हैं। तो ऐसे सर्दी हुई थी ना तो बाबा ने स्वेटर भी पहन लिया था, हमने तो खैर नहीं पहना। तो उन्होंने बाहर जाना होता है बाइक पे, तो उन्होंने पहन लिया था स्वेटर। तो अभी एक तो हमने उनका धो दिया, एक अभी रह गया। चलें वो नेक्स्ट टाइम जब धोएंगे तो तब रख लेंगे। और अभी जो है ना मोटे कपड़े सारे हमने
रखती है। मैंने कहा मम्मा आप ना इसको लगा लें, तय लगा दें, तो फिर हम जो है ना वो रख लेंगे इनको आराम से। ज़ाहिर है अब तो ये पहनने होंगे ही नहीं बिल्कुल भी, तो इस वजह से फिर इनको सँभालना ही बेहतर है। अगर रमज़ान भी आ रहा है माशाल्लाह से, तो फिर रमज़ान में नहीं इस तरह के काम करने होते, उससे पहले पहले ही सारे काम ख़त्म करने होते हैं इंसान को। तो उसके बाद जी मैंने सब्ज़ी बना ली थी। मैंने कहा शाम के हांडी के लिए भी कुछ बना लूँ, और बाबा तो आज सुबह से बाहर गए हैं, तो वापस ही नहीं आए अभी तक। तो मैंने कहा चलें अभी हम हांडी तो बनाते हैं ना। मैंने सब्ज़ी भी तैयार कर ली थी, और अम्मी अभी लगी हुई हैं दुपट्टे को, तो मैं उतनी देर में जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ आलू मटर और मोंगरे। तो रात को मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से मेरा ना अभी तक गले में थोड़ी ख़राश है। तो आवाज़ आज आपने इग्नोर करनी है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरी सही नहीं हो रहा ना, गले में बहुत ज़्यादा ख़राश है। तो मौसम चेंज हो रहा है, ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो इफ़ेक्ट होंगे ही। तो जी अभी यहाँ पे मैंने रख लिया तड़का, और मेरे तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट भी हैं मोंगरे। हमारे घर में सभी शौक से खाते हैं, बनते भी माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, करारे से बनते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पसंद होते मोंगरे, लेकिन हमें काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो जी हांडी बनाने के साथ साथ मैंने बना लिया था, आटा भी गूँध लिया था, और यहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे जो हांडी है ना वो बिल्कुल हो चुकी है तैयार। तो आटा गूँधने के बाद मैंने अम्मी को आवाज़ लगाई, मैंने कहा साथ साथ रोटियां बना लें। तो ये है कि अम्मी आ गई, तो उन्होंने रोटियां बना ली। और इतने टाइम से आज हमारे सारे काम माशाल्लाह से होते जा रहे थे ना, तो उसके बाद काफ़ी टाइम था। तो मैंने कहा अम्मी ऐसे करते हैं कि मैं कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े हमारे थोड़े ही बच गए थे ना प्रेस करने वाले, बाकी तो सारे रख दिए थे। तो जो बच गए थे वो सिर्फ़ मैंने कहा अभी इनको सिर्फ़ आधा घंटा लगना है, और आधे घंटे के लिए मैं रख दूँ कि मैं कल करूँगी, तो उससे बेहतर है कि मैं आज ही कर लेती हूँ, जो काम आज ख़त्म हो जाए वही बेहतर है। तो इस वजह से फिर अभी मैं कपड़े प्रेस करने लग गई थी, और ये तकरीबन ये मेरा आखिरी सूट है, बाकी सारे मैंने करके रख लिए हुए हैं, और बस इनको हैंगर में लगाऊंगी। 2 सूट सिर्फ अब्बू के थे बचे, जिनको हमने प्रेस करना था, बाकी तो रखने वाले थे। तो ये है जी। और जब सर्दी होती है ना, थोड़ा मतलब नॉर्मल सा मौसम होता है, तब कपड़े प्रेस करने का भी बहुत मज़ा आता है। और गर्मियों में तो मैं बस जान छुड़ाती हूँ कि किसी तरीके से जान छूटे, लेकिन फिर भी करने मुझे ही पड़ते हैं। तो अभी सारे मैंने कर लिए हैं, अभी इनको सिर्फ हैंगरों में लगा के तो रखना है। ये सूट भी मैंने रख लिया, मैंने कहा शायद पहनने हो ही जाए, बोल रहे हैं कि आगे भी बारिशें होंगी, तो फिर शायद पहनने हो ही जाए। तो जी उसके बाद फिर हम आ गए थे आप ही की हवेली में। तो उन्होंने हवेली न्यू तैयार की थी, और फिर हमने सोचा कि हम वो देख आते हैं। और यहाँ पे आयशा ने माशाल्लाह से इतनी प्यारी स्माइल दी है, वरना मेरे हाथ नहीं आती होती, ना ही मेरे साथ बोलती है, इतना फ्रैंक नहीं होती है। और यहाँ पे इतना प्यारा उसने ना स्माइल की है, इतनी प्यारी माशाल्लाह से। तो उन्होंने न्यू तैयार की थी, तो अभी तक हम वहाँ पे गए नहीं थे, तो हमने कहा कि चलें अब हम देख आते हैं कि क्या क्या बनाया आपने और क्या क्या रखा है। तो जी ये देखें, उन्होंने साथ साथ ना भैंसें वगैरह भी रखी हुई हैं, और अभी तो न्यू न्यू बनाई है ना, अभी साथ साथ सारी चीज़ें रखेंगे। तो तो यहाँ पे जी सारे जानवर इतनी अजीब हैरत से देख रहे थे कि ये कैमरा किसी ने पकड़ा हुआ है और क्या हो रहा है। और ये देखे डॉगी भी डर रहा है, और आयशा मुझे बता रही थी आपी हमारा डॉगी भी है। मैंने कहा चलें जी सही है, बहुत प्यारा है आपका डॉगी। तो और आपी मुझे बता रही थी कि हमने जी रखे हुए हैं मुर्गे मुर्गियाँ भी बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से। तो मैंने कहा हम वो भी देख लेते हैं, और उनको तो उन्होंने कैद करके रखा हुआ था। मैंने कहा इनको खोलते नहीं, कहते नहीं दिन में सारा इसी तरह फिरते फिरते रहते हैं, अभी शाम का टाइम था इसलिए इनको बंद कर दिया है कि कहीं जाए ना। तो माशाल्लाह से बहुत खुली हवेली बनाई है अभी लोगों ने। तो अभी इसका जो है ना काम उन्होंने काफ़ी ज़्यादा करवाना है, अभी कुछ तो कर लिया है, कुछ करने हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता से वो हो जाएगा। और 2 कमरे उन्होंने इधर बना लिए हैं, एक में ये वगैरह उनके चारा वगैरह रखते हैं जानवरों का, और यहाँ पे मशीन भी लगाई हुई है उन्होंने। फुल देसी माहौल है माशाल्लाह से। तो अभी ये साइड जो है रहती है, यहाँ पे भी 2 कमरे बनने हैं। और देखिए माशाल्लाह से आज आयशा का मूड काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए ये ना वैसे नहीं मेरे हत्थे आती ना ही ऐसे करती है। तो अभी स्माइल पास कर रही थी, तो मैंने कहा चलें शुक्र है आज तो तुम स्माइल पास कर रही हो। और जी देखिए हमने टॉमी को डाला दूध भी, टॉमी भी उनका बड़ा फेवरेट है, और है भी काफ़ी अच्छी नस्ल का लग रहा है ना, देखने से काफ़ी अच्छा है। अभी तो छोटा है, जब बड़ा हो जाएगा तब तो इसने किसी को फटकने नहीं देना। और फिर ये आप मुझे दिखा रही थी कि ये साइड है जी, यहाँ पे सब्ज़ी लगा ली है हमने। तो मैंने कहा माशाल्लाह से जी आपकी सब्ज़ी निकलनी भी स्टार्ट हो गई है, और अल्लाह करे कि और ज़्यादा निकलनी स्टार्ट हो। तो फिर ज़ाहिर गर्मियों में सुकून हो जाएगा उनको कि घर की सब्ज़ी, और इतनी ज़बरदस्त बनती है घर की सब्ज़ी। ये धनिया लगा हुआ है,
और ये कुआगंदर। और मैंने कहा कि अब भी आपने बहुत अच्छा किया जो एलोवेरा घर में लगा ली है, चलो कभी ज़रूरत होती है तो फिर मिलती नहीं है। तो कहती हैं जी आप जितनी मर्ज़ी ले लिया करना, बस निकल आए सही। तो जी यहाँ पे अभी मैं स्पीड से आ रही हूँ क्योंकि शाम हो रही थी और बाबा भी आने वाले थे। तो जी घर आने के बाद फिर आ गए थे बाबा, और फिर हमने कहा कि खाना खा लें भाई, आपने तो सारा दिन आप घर ही नहीं आए, क्या कहाँ से मतलब चाय वगैरह पी होगी आपने, खाना तो खाया नहीं होगा, तो जी खा लें। तो इतनी देर में जी गोश्त का सालन भी हमें कहीं से आ गया था, और आज मैंने अपने लिए तली थी ये मिर्चें, सूरख मिर्च, इतना कोई मेरा दिल कर रहा था सूरख मिर्च खाने का तली हुई, तो फिर इसलिए मैंने तल ली थी, और साथ में गोश्त का सालन आ गया था। तो हमने फिर उसी से खाना खा लिया सब ने। तो मैंने कहा चले जी खाना खाते खाते साथ साथ कर लेते हैं व्लॉग का एंड। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। और आज मैंने टोटल दिन की रूटीन आपके साथ शेयर कर दिया, बहुत बिजी रहा था दिन। तो जी आपने वीडियो को लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट कर दे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अल्लाह हाफिज़।